एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। एडुटेरिया करंट अफेयर की सीरीज़ में दोस्तों अभी का हम लोग का टॉपिक है 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस अभी चलाए गए हैं ना दोस्तों, मिशन या ऑपरेशंस, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला है ऑपरेशन नारकोस। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की थी। इसको रेलवे सुरक्षा बल, जो रेलवे सिक्योरिटी फोर्स है ना फ्रेंड, उसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और ऑपरेशन नारकोस का उद्देश्य क्या है फ्रेंड? तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। किस लिए फ्रेंड? नशीले पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए। किसने शुरू किया है दोस्तों? रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल का भी हाल में नाम चेंज करके कुछ और रखा गया है। आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आरपीएफ का न्यू नेम क्या है। ऑपरेशन मिशन अमानत क्या है दोस्तों? ये भी इम्पॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। भारतीय रेलवे के द्वारा इसको शुरू किया गया था रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए। जो रेल यात्री जिनके सामान खो जाते हैं उनको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन मिशन अमानत की शुरुआत की। ऑपरेशन सतर्क बहुत बहुत और बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि बिहार में इसका अधिक क्रियान्वयन हो रहा है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा इसको भी रेलवे सुरक्षा बल ने शुरू किया। अप्रैल 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे से अवैध तंबाकू एवं अवैध शराब के परिवहन का पता लगाने हेतु रेलवे सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की गई। ऑपरेशन उपलब्ध क्या है दोस्तों? तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना ऑपरेशन उपलब्ध का उद्देश्य है। उसके बाद ऑपरेशन गंगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया है। रूस यूक्रेन के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है। देखिए फ्रेंड, अभी आप सबको पता होगा रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए थे उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे। उन सबको वापस भारत लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा चलाया। उसके बाद ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया गया। भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए विशेष अभियान है ऑपरेशन परिवर्तन। किस सरकार ने चलाया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। आप सबको पता भी होगा भांग के लिए और तंबाकू का मुख्य उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश ही है। तो इन सब से स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए दोस्तों। इसीलिए ऑपरेशन परिवर्तन नाम से एक ऑपरेशन आंध्र प्रदेश सरकार की पुलिस ने चलाई है भांग की खेती और आपूर्ति को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद है फ्रेंड ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है फ्रेंड, बहुत ही अच्छा है और इसको भी रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया है। और ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशन पर से 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाया है। देखिए फ्रेंड, जो बच्चों की तस्करी होती है ना, तो 1000 से अधिक बच्चों को आरपीएफ ने बचाया है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन आहट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ऑपरेशन आहट का उद्देश्य क्या है? तो महिला और बच्चों को तस्करी से बचाना। जो महिला और बच्चों की ट्रैफिकिंग होती है ना फ्रेंड, तो इससे बचाने के लिए ऑपरेशन आहट की शुरुआत हुई है। और ये शुरुआत किसने की है दोस्तों? रेलवे सिक्योरिटी फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल ने ही ऑपरेशन आहट को भी चलाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सर्द हवा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, राजस्थान में ही चलाया गया था बीएसएफ के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच में राजस्थान में चलाया गया। इसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑपरेशन सर्द हवा भारत के कौन से बॉर्डर की निगरानी करता है, तो ये भारत पाकिस्तान की निगरानी होती है बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा के तहत। ऑपरेशन देवी शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड, लेकिन आप सबको ये पता भी होगा ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था। और जो अफगानिस्तान, जो कि अब तालिबान में परिवर्तित हो चुका है, तो अफ़गानिस्तान में जितने फंसे हुए थे भारतीय, उन सबको निकालने के लिए विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम क्या है फ्रेंड? ये टीम क्लॉ के द्वारा शुरू किया गया। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते, देखिए फ्रेंड ऑपरेशन नमस्ते भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब
हाथ से ही नमस्ते ऐसे प्रणाम करके करना, हैंडशेक नहीं करना। ये भारतीय सेना जो इंडियन एयरफोर्स है ना, सॉरी एयरफोर्स बोल रही हूँ, इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया गया। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ये एक अभियान चलाया गया, ऑपरेशन नमस्ते। उसके बाद ऑपरेशन वंदे भारत मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लेकिन आप सबको इसकी जानकारी होगी ही। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन क्या था दोस्तों? विदेश मंत्रालय ने इसको शुरू किया था। आप सब ने देखा होगा कोविड में कोविड के दौरान जितने भी भारतीय विदेशों में फंसे हुए थे, वहाँ से उन सभी भारतीयों को वापस इंडिया लाया गया था। विदेश मंत्रालय की ये शुरुआत थी ऑपरेशन वंदे भारत मिशन। और कितने भारतीयों को वापस भारत लाया गया था विदेश से? तो 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया था, ठीक है, ऑपरेशन वंदे भारत मिशन के तहत। उसके बाद है दोस्तों ऑपरेशन मिशन सागर, माफ़ कीजिएगा, ऑपरेशन मिशन सागर भी विदेश मंत्रालय ने शुरू किया था। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मेडागास्कर, सेशेल्स, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाने के लिए, देखिए फ्रेंड, ऑपरेशन मिशन सागर क्या है? तो इसी भी विदेश मंत्रालय ने शुरू किया ऑपरेशन मिशन सागर को। और इसके तहत क्या किया गया? जो कोविड-19 से निपटने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवा, जैसे उस टाइम हम लोग कुछ काढ़ा सब पीते थे, या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती थी, या फिर खाद्य सुरक्षा है, तो मतलब खाद्य के लिए खाने की कुछ वस्तु को भी भेजा गया था। कौन कौन से देश में दोस्तों? मालदीव को, मेडागास्कर को, सेशेल्स को, कोमोरोस को। ऑपरेशन मिशन सागर के तहत विदेश मंत्रालय ने इन देशों में खाद्य सामग्री एवं आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति की थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड ऑपरेशन प्रवाह। ऑपरेशन प्रवाह क्या है? कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की। उसके बाद देखिए दोस्तों ऑपरेशन ओलिविया क्या है फ्रेंड्स? ऑपरेशन ओलिविया ये क्या है? ये भारतीय तटरक्षक, जो सीमा कोस्टल एरिया में भारतीय तटरक्षक है ना, उन्होंने उड़ीसा के ओलिव रिडले कछुआ, जो कि अब एक्सटेंशन के कगार पे है, ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए भारतीय तटरक्षक के द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन है ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 देखिए फ्रेंड, इससे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु आया था। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 क्या है? भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने इसकी शुरुआत की। ऑक्सीजन से भरे कंटेनर एवं मेडिकल सप्लाई को विदेश से भारत में तेजी से शिपमेंट के लिए, जो भी चीज़ें बाहर से विदेश से भारत में आ रही थी ना फ्रेंड्स, जो भी मान लीजिए पीपी किट है, कोई मेडिसिन है, कुछ भी चीज़ ऑक्सीजन से भरे कंटेनर हैं, तो इन सब विदेश से जल्दी जल्दी भारत पहुंच सके, इसके लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 चलाया गया। किसने चलाया दोस्तों? भारतीय नौसेना ने चलाया, इंडियन नेवी ने। और ऑपरेशन समुद्र सेतु क्या था दोस्तों? तो इसको भी इंडियन नेवी ने ही चलाया था। कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना की ऑपरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव में जो भी भारतीय फंसे हुए थे उन सबको वापस भारत लाया गया। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु का संबंध किससे है? तो मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए, और इसे भी भारतीय नौसेना ने शुरू किया था। ऑपरेशन कोजित, कोजित क्या है फ्रेंड? भारतीय सशस्त्र बल जो है इसने शुरुआत की थी चिकित्सीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए ऑपरेशन कोजित चलाया गया। उसके बाद देखिए फ्रेंड ऑपरेशन गंगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, डेट 26 फरवरी 2022 को ऑपरेशन गंगा की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को और लोगों को बाहर निकालना था। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 4 मंत्रियों को यूक्रेन से सटे पड़ोसी देशों में भेजा था। जैसे देखिए फ्रेंड्स, किरण रिजिजू को स्लोवाकिया भेजा गया, हरदीप पुरी को हंगरी भेजा गया। उसके बाद फ्रेंड देखिए जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया,
गया, ज्योतिराज सिंधिया को रोमानिया भेजा गया। ठीक है, इन चारों को यूक्रेन से सटे जो ये सब चारों देश है यहाँ पे भेजा गया। किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, हरदीप पुरी को हंगरी, वीके सिंह को पोलैंड भेजा गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया भेजा गया। भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र क्षेत्र कौन है? देखिए फ्रेंड, यूक्रेन में 2 क्षेत्र है जिसको रूस ने स्वतंत्र घोषित कर दिया है, डोनेट्स्क एवं लुहांस्क। ठीक है, ये यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग में, ये यूक्रेन मान लीजिए है ना, तो इस भाग में ये डोनेट्स्क एवं लुहांस्क 2 क्षेत्र है जिसको रसिया ने स्वतंत्र घोषित कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अन्य बिंदु कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है। यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बीपीएससी पक्का पूछता है और अभी यूक्रेन पूरा ब्रेकिंग न्यूज़ में है तो ये पूछा ही जाएगा। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से देश हैं? तो देखिए, रूस है, बेलारूस है, पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है, रोमानिया है, मालडोवा, कौन सा देश? मालडोवा है, और काला सागर एवं अजोव सागर की भी सीमा यूक्रेन से लगती है। कौन कौन से सागर दोस्तों? काला सागर एवं एजोव सागर। इसको एक बार आप लोग अपने वर्ल्ड मैप में देखिएगा। वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोदिमीर जेलेंस्की है, और वर्तमान में यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमीहॉल है। तो ये राष्ट्रपति ध्यान देंगे वोलोदिमीर जेलेंस्की है। ठीक है, लेकिन यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले देश एवं सागर का नाम जरूर याद रखिएगा। काला सागर एवं एजोव सागर यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं, एवं रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मालडोवा की भी सीमा साझा होती है यूक्रेन से। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, कल मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।